महादेव बैटिंग ऐप के घोटाले पर जारी जांच और उससे जुड़े नए खुलासे की भी, क्योंकि शुभम सोनी नाम का एक शख्स सामने आया और इस व्यक्ति ने वीडियो जारी कर यह दावा किया कि दरअसल वो ही महादेव ऐप का असली मालिक है और उसने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से मुलाकात का दावा भी किया। शुभम के दावों में कितनी सच्चाई है, ये आने वाला वक्त और ईडी की जांच से साफ हो पाएगा। मैं शुभम सोनी बोल रहा हूँ और मैं महादेव बुक का ओनर हूँ। ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। और ये मेरे आधार डॉक्यूमेंट्स हैं। ये मेरा आधार कार्ड है। ये मेरा पैन कार्ड है। और ये मेरा पासपोर्ट है। और महादेव बुक का ओनर मैं ही हूँ। ये आपको डॉक्यूमेंट दिखा दिया है मैंने। और 2021 में इसको मैंने चालू किया था। ये उसका पूरा डॉक्यूमेंट्स है। मेरा गैम्बलिंग का काम बहुत अच्छे से चलने लगा था फिर भिलाई में। और ये तो बहुत ही छोटे से काम चालू हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे काम बढ़ता गया। अब काम बढ़ता गया। उसके बाद हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज होता गया क्योंकि पैसा बहुत आ रहे थे। तो सब नोटिस करने लगे। मेरे मतलब जो आसपास के लोग हैं वो लोग नोटिस करने लगे। धीरे धीरे बात ऊपर तक गया। तो फिर कंप्लेन वगैरह भी होने लगा। तो फिर ऐसा हुआ कि अब प्रोटेक्शन का जब बहुत ज़रूरत था हमको, क्योंकि लड़के भी अंदर हो रहे थे कुछ कुछ। तो उसके बाद मुझे पता चला वर्मा जी के बारे में। फिर मैंने उनसे मीटिंग की। फिर मुझे समझ लो हफ्ता वसूली वाला काम चालू हो गया। अब वर्मा जी से मैंने मीटिंग किया तो फिर उनसे बात हुआ और ये हुआ कि अब उनको मुझे हर महीना 10 लाख रुपए देना है। तो वो भी ओके हो गया। अब हर महीना मैंने उनको 10 लाख रुपए देना चालू कर दिया। तो काम अब बढ़िया चलने लगा मेरा और पैसा भी कमा रहे थे हम, सब कुछ ओके था। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि हमारे लड़के फिर अंदर हुए। अब वो छूट ही नहीं रहे हैं वापिस। तो मैंने वर्मा जी को कॉल लगाया कि सर अभी कैसे हो गया, आपको तो मैं पैसा भी दे रहा हूँ, उसके बाद भी लड़के अंदर हो रहे हैं और छूट भी नहीं रहे, बाहर निकल ही नहीं रहे वो लोग। तो वो बोले कि चलो करते हैं कुछ। फिर उसके बाद भी लड़के नहीं छूटे। फिर मैंने वापस कॉल किया उनको तो वो बोले कि भैया लगता है अभी यहाँ से काम नहीं होगा, मैं चलो आपको किससे मिलवाता हूँ, ऐसा करके बोले हो। मैं बोला ठीक है सर मिलवा दीजिए, बस लड़के लोग को बाहर निकलवाना है। तो वो मेरे को लेके गए, साथ में लेके गए रायपुर। मैं बोला ठीक है मिलवा लो भैया जिससे भी मिलवाना है। तो वो बोले कि चलो अब मिलवाता हूँ। हम गए साथ में। वहाँ पर सीएम सर और बिट्टू भैया से हमारा मीटिंग हुआ। ये चीज़ का मैंने पूरा अपना लिख के दे दिया है उसमें रिटर्न स्टेटमेंट में कि क्या हुआ वहाँ, कैसे हुआ, क्या किस बात का डील हुआ, हर चीज़ का स्टेटमेंट मैंने दे दिया अपने रिटर्न डॉक्यूमेंट में। मैं सितंबर 2020 में दुबई आया। जैसा कि मेरा मीटिंग हुआ था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था कि दुबई जाओ, अपना काम बढ़ाओ और वहाँ मीटिंग करो जाके। तो मैं गया और मीटिंग भी हुआ मेरा कई लोगों से। तो 2 लोग के साथ मेरा यहाँ बिजनेस भी सेट हो गया और अच्छा खासा काम भी बढ़ने लगा। सब कुछ ओके चलने लगा। जैसा सीएम साहब बोले थे सब बढ़िया हो गया। उसके बाद मुझे यहाँ 2 लोग मिले जो मेरे भिलाई के ही थे, सौरभ और रवि। तो वो लोग से मैं मिला, उनका यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम था। तो मैंने सोचा मैं भी काम चालू कर लेता हूँ, यहाँ अच्छा काम है ये चीज़। तो मैं उन्हें अपना पर्सनल एडवाइज़र रख लिया ये काम पे, कंस्ट्रक्शन के काम पे। अब इसके बाद हुआ ये कि फेमस ये लोग होने लगे महादेव बुक के नाम से। मैंने बुक खड़ा किया, मैंने बुक चालू किया, फेमस ये लोग हो रहे हैं। मैंने 0 से चालू करके पूरा ओके आसमान तक पहुंचाया इस बुक को और फेमस ये लोग हो रहे हैं। बताओ ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है उनको आशीर्वाद नहीं था सीएम साहब का। तो ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर सट्टेबाजी के इस पूरे खेल को लेकर शुभम सोनी क्या कुछ दावे कर रहा है वो हमने आपको सुनवाया
शुभम सोनी वो शख्स है जो कहता है कि महादेव ऐप दरअसल उसका है। इस पूरे मामले की जांच इस समय ईडी कर रही है। लेकिन इन दावों के बीच में छत्तीसगढ़, जहां पर विधानसभा चुनाव की सियासत भी तेज है इस समय में, उसके लिए ये जो शुभम सोनी का दावा है ये एक नया बवंडर खड़ा कर सकता है। और बीजेपी प्रवक्ता, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करते हैं। आरपी सिंह साहब, आपने सुना किस तरीके से शुभम सोनी ये शख्स दावा कर रहा है कि दरअसल महादेव ऐप जिसकी जांच इस समय ईडी कर रही है उसका दरअसल फाउंडर यही था, और ये मुख्यमंत्री से मुलाकात की भी बात कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री कौन है या क्या है उनका वो नाम नहीं लेता है इस पूरे ऑडियो और वीडियो के अंदर। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जितना वहां पे ये सारा शुभम वाला सट्टेबाजी का सारा काम हुआ वो राज्य की मर्जी के बिना, राज्य के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। वो राज्य सरकार का आशीर्वाद उन पर रहा, मुख्यमंत्री जी का या उनकी टीम का आशीर्वाद उन पर रहा होगा। ये तो इतना सारा कुछ हो नहीं सकता। और सब कुछ हो रहा था, सबको जानकारी भी था, उसके बावजूद भी कोई एक्शन होना, जितना लॉटरी है या सट्टेबाजी है, ये सबका जो कंट्रोल है वो स्टेट के पास रहता है। इसका ये जो सारा विषय है राज्य का विषय है, उनको एक्शन लेना चाहिए। परंतु ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया कि पैसे गए हैं, पैसे चढ़ाए गए हैं, और अब तो डिजिटल रिकॉर्ड भी आ गए हैं। अब तो मोबाइल के डिटेल्स भी आ रहे हैं जिसमें जानकारियां आ रही हैं कि पैसे गए हैं, पैसे का लेन देन होता रहा। और कोई 4 लोग पकड़े भी गए हैं, 4 लोगों ने अपने बयान भी दिए हैं। और उसमें से एक जो की है असीम दास, उसने तो कहा कि वह बघेल को पैसे, उसने कहा कि एक पॉलिटिशियन बघेल को पैसे देता था मैं। बिल्कुल। तो आरपी सिंह साहब, आप बने रहिए हमारे साथ में, लेकिन कांग्रेस के नेता चरण सिंह सापरा भी हमारे साथ जुड़ गए। चरण सिंह जी, जो आरोप या कह दीजिए जो दावे शुभम सोनी कर रहा है वो तो बहुत चौंकाने वाले हैं। वो तो सीधे सीधे सीएमओ को घेरे में ले रहा है, क्या कहना है आपका? देखिए, ये सब राजनीति से प्रेरित है, ये वेंडेटा पॉलिटिक्स है। और क्योंकि चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो बुरी तरह से छत्तीसगढ़ में हारने वाले हैं, तो ये इस तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन, चरित्र हनन करने का ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन सफल नहीं होगा। ये जनता इसका उत्तर देगी चुनाव वाले दिन। 7 तारीख और 17 तारीख को छत्तीसगढ़ में जनता इनको उत्तर देगी। ये बघेल जी की ही सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने इसके ऊपर एक्शन किया, इतने लोगों को अरेस्ट किया, कितने केसेस उस पे किए। और क्योंकि ये इंटरनेशनल मामला था, इसलिए आदरणीय बघेल साहब ने इसको केंद्र सरकार के पास में सौंपा कि वही इसके अंदर बड़ी तहकीकात होनी चाहिए, जो कोई इसमें दोषी है उनको सजा होनी चाहिए। ये तो खुद हम चाहते थे। अब ये क्योंकि ये चुनाव है और ये तमाम सारे 5 राज्यों के चुनाव, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इसका प्रभाव जो है 5 राज्यों के चुनाव पर पड़े, लेकिन वो कुछ नहीं होगा। धरातल पर मुद्दे जो है वो जनता का मामला अलग है, जनता की अदालत के अंदर क्या फैसला होगा ये तो मतदान में तय होगा। लेकिन आरपी सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं। आरपी सिंह साहब, चरण सिंह जी तो कह रहे हैं कि ये पूरा मामला जो है वो दरअसल कैरेक्टर असैसिनेशन का है और बीजेपी इसमें चुनावी फायदे के लिए तमाम आरोप लगा रही है और लगवा रही है। वो जो नकदी पकड़ी गई, वो जो असीम दास ने जो बयान दिया, वो कैरेक्टर असैसिनेशन तो नहीं हो सकता। वो तो कह रहा है कि बघेल, पॉलिटिशियन बघेल के लिए पैसे आए, और ये भी कह रहा है कि पहले भी पैसे आए, और 500 कुछ करोड़ रुपए का सारा मामला बता रहा है वो, और उसके गाड़ी से नकदी पकड़ी गई है। तो क्या है कि ये जो मुर्गी कहते हैं सच खुल गया है, और इनका झूठ का भंडारा खुल गया है, इनका भ्रष्टाचार का भंडारा पकड़ा गया है, किस प्रकार से ये सिलेक्शन देते रहे। और ये भी क्या करें, छापरा साहब और इनके जो बाकी नेता हैं वो तो बघेल साहब को एज एटीएम यूज कर रहे थे। जब चाहिए एनी टाइम मनी, जब चाहिए पैसे मंगवा लो, जब चाहिए पैसे के लिए फोन कर दो। तो असल में सारा काम तो इसलिए चल रहा था, और सारी छूट भी इसलिए मिली, और भ्रष्टाचार हो भी इसलिए रहा था क्योंकि 10 जनपद को पैसे चाहिए हो तो जब मर्जी फोन करके पैसे मंगवा लो बघेल साहब से। जहाँ अभी चरण सिंह जी, सुन लिया आपने, बीजेपी तो आरोप लगा रही कि इसके तार केवल सीएम तक नहीं है बल्कि उसके ऊपर तक पार्टी की लीडरशिप तक जा रहे हैं, क्या कहेंगे? नहीं, कोई नहीं, ये कितने ही आरोप लगाते रहे, जनता इनको उत्तर देगी। पहले तो ये बता दें कि इतने पैसे जो पकड़े गए हैं वो अभी चुनाव का समय है, पुलिस जो है वो सारी जो है चुनाव आयोग के अंडर में है, तो ये तमाम सारे पैसे जो आए ये आए कहाँ से है? तो बहुत सारे सवाल है। ये चुनावी मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाना चाहती है, लेकिन चुनावी मुद्दा बनेगा नहीं। ये जनता समझती है कि कांग्रेस पार्टी ने 5 वर्षों तक जनता के काम किए हैं वहां पर, और ये मात्र चरित्र हनन करने का एक कार्यक्रम है जो भारतीय जनता पार्टी एजेंडा चलाती रही है। पहले भी कोलगेट हुआ, 2G 3G तमाम सारी चीजें ये चिल्लाते रहे, सभी लोग
वो तमाम सारे केस से बरी हो गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है जो जनता समझती है। यही काम इन्होंने कर्नाटक में भी किया था। कर्नाटक के चुनाव से पहले वहां पर इनके अग्रिम संगठन जो है ईडी, आईटी, सीबीआई, तमाम सारे अग्रिम संगठनों ने वहां पर भी मोर्चा बांधा था। उन्होंने यही काम राजस्थान में भी किया और यही काम अभी छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। आरपी सिंह साहब, ये देखिए चरण सिंह जी तो कह रहे हैं कि इसकी टाइमिंग जो है वो चुनाव के हिसाब से की जा रही है। ये मामला जो है इसकी जांच चुनाव के हिसाब से तेज या धीमी कर दी जाती है। देखिए, जब भी ईडी या इनकम टैक्स छापा डालता है, ईडी जब पकड़ती है पैसे, जब नकदी पकड़ी जाती है तो इसी प्रकार हल्ला करते हैं। उस नकदी का कोई जवाब नहीं देगा। जो नकदी पकड़ी उसने कहा कि मैं बघेल साहब के लिए पैसे लेकर आया था और उसके कॉल रिकॉर्ड्स में मिल रहे हैं। और अब तो जो इस सारे में किंग पिंग का जो चाचा है उसने भी कहा, सुभाष के चाचा ने भी कहा कि हाँ, हम लोगों को संरक्षण प्राप्त था, हमारी को कोई अरेस्ट नहीं कर सकता था, हमको कोई तंग नहीं कर सकता था, ऐसा भी उन्होंने बोला है। बड़ा स्पष्टता से दिखता है कि किस प्रकार लेन देन खुलेआम चल रहा था और किस प्रकार निरंतर पैसे का आदान प्रदान हो रहा था। और छठा, अपने चले लाखों करोड़ों रुपया लोगों का हड़प कर जिन लोगों ने इनको पैसे दिए हैं, आपको लगता है कि उन लोगों, उन माताओं की, उन बहनों की, उन परिवारों की बद्दुआ नहीं लगेगी? वह सबके सब लोग जिनके परिवार लुट गए, जिनके परिवारों का पैसा इनके राजनीतिक काम के लिए इस्तेमाल किया गया, तो सबके बद्दुआ लगने वाले इनको। तो चलिए, जनता के जो तमाम मुद्दे आप उठा रहे हैं, चरण सिंह जी आपने सुना आरपी सिंह साहब तो कह रहे हैं कि दरअसल ये जनता की बद्दुआ का मसला है, जनता के पैसे थे। हालांकि इस महादेव ऐप को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। इस समय जांच एजेंसियों के पास ये पूरा मामला है। हमें लगता है चरण सिंह जी से हमारा संपर्क टूट गया है। शुक्रिया तमाम जानकारी के और हमसे बातचीत करने के लिए आरपी सिंह साहब, आपका भी।